हेलो स्टूडेंट्स। टिल नाउ अभी तक जो हमने पढ़ा है, सो ऑल 4 प्रोसेसेस, आई थिंक 4 प्रोसेसेस ही कंप्लीट किए। ठीक है, टोटल देयर आर 5 प्रोसेस। फर्स्ट मैंने पढ़ाया था पल्वराइजेशन, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। सेकेंड इज योर कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। एंड फोर्थ इज कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल। जो चौथा पार्ट है वो है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल। बराबर। आफ्टर दैट प्रोसेस जो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था, बराबर, लास्ट लेक्चर में, उस प्रोसेस के बाद जो भी मेटल मुझे मिल रहा है मैं उस मेटल को बोलता हूँ क्रूड मेटल। उस मेटल को मैं क्या बोलता हूँ? क्रूड मेटल। बराबर। एंड नाउ द लास्ट फाइनल स्टेप इज आवर रिफाइनिंग प्रोसेस। अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ना स्टूडेंट्स, दैट इज रिफाइनिंग प्रोसेस। रिफाइनिंग को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? रिफाइनिंग को मैं ऐसे बोलूंगा कि रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑब्टेनिंग प्योर मेटल। आई रिपीट, ऑब्टेनिंग प्योर मेटल from crude metal. I repeat, refining is a process in which pure metal is obtained from crude metal. बराबर। तो दिस इज अ प्रोसेस जिसके अंदर मैं प्योर मेटल ऑब्टेन करूंगा क्रूड मेटल की हेल्प से। बराबर। सर क्रूड मेटल कौन सा? जो अभी तक हमने प्रोसेस किया था वहां से जो मेटल मिला है दैट इज योर क्रूड मेटल। ठीक है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है एकदम रिफाइनिंग मेटल में, बिकॉज काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी होते हैं, बराबर, जहाँ पे जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ मेडिकल की फील्ड में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शुड बी मेड अप ऑफ 100% मेटल। 100% आई मीन टू से हाईएस्ट प्योरिटी मेटल। 100% आई मीन टू से 100% नहीं है, मतलब हाईएस्ट प्योरिटी होनी चाहिए। आप बोलेंगे सर क्रूड से भी तो काम हो जाएगा ना, लेकिन ऐसी जगह पे मुझे क्रूड नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा प्योरिटी की मेटल चाहिए। समझा मेरा बात? ज़्यादा प्योरिटी की मेटल चाहिए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को मैं नाम देता हूँ रिफाइनिंग। रिफाइनिंग काफ़ी सारे जो प्रोसेसेस हैं, बराबर, उनके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट बनाया मैंने, ताकि धीरे धीरे उन प्रोसेसेस के बारे में हम लोग बात कर पाए। जैसे शॉर्टकट क्या है रिफाइनिंग प्रोसेसेस का? DLP is समझा? इज, हाँ वही इज वाला। DLP इज बेस्ट फॉर वेफर पार्टी। वेफर जो बर्थडे में पुकट का वेफर मिलता है ना खाने को, उसी वेफर का बात होता है। बराबर। DLP इज बेस्ट फॉर वेफर, वन सेकेंड, DLP इज बेस्ट फॉर वेफर कलर पार्टी। ठीक है, तो एक्चुअली ये सब ना अलग अलग प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो उसको सारे प्रोसेस कई ज़्यादा काफ़ी है नंबर में, इसलिए उनको याद करने के लिए ऐसा बना लिया है। जहाँ पे D का मतलब है डिस्टिलेशन। सर सुना है, हाँ सुना है, आई नो। बराबर। L का मतलब है लिक्वेशन। P का मतलब है पोलिंग। बराबर, पोलिंग। ठीक है, डबल L आएगा, पोलिंग। E का मतलब है, वहां पे E का मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बराबर। Z का मतलब है जोन रिफाइनिंग। बराबर। बेस्ट का मतलब है बेसेमराइजेशन। बराबर। ये वर्ड मैंने ऐसे यूज किया है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, तो आपको कैसे याद रखना है? DLP इज बेस्ट फॉर वेफर कलर पार्टी। बराबर। एक्चुअली हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं DLP इज बेस्ट
फॉर वेफर कोला पार्टी, कोला कोका कोला, बराबर। कलर, तो वेपर का मतलब हो गया कि इट इज फॉर वेपर फेज रिफाइनिंग, बराबर, वेपर फेज रिफाइनिंग, बराबर। कोला कलर, कलर का मतलब होता है, कलर वर्ड होता है, उसी को नाम दिया जाता है क्रोमा, कलर का ही, बराबर। जो ग्रीक वर्ड है वो है क्रोमा, तो इसका पूरा नाम है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। और पार्टी का मतलब है इट इज पार्टिंग प्रोसेस। सर पार्टिंग, पार्टी हो रहा है, नहीं, इसका मतलब नहीं, पार्टिंग का मतलब ये नहीं कि पार्टी हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्टिंग प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम होता है पार्टिंग प्रोसेस, ठीक है। और उसी वर्ड से रिलेटेड एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग पार्क प्रोसेस के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। तो मैं वो जब आएगा तब बता दूंगा, ठीक है। अपने को दोनों उसी की तरीके से याद रखना है, पार्टिंग प्रोसेस, पार्क प्रोसेस, दोनों अलग अलग है, बट उनके लिए मैंने एक ही वर्ड यूज किया, पार्टी, पार्टी, बराबर। तो दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस यूज्ड फॉर रिफाइनिंग पर्पस। स्टूडेंट्स, ये अलग अलग प्रोसेस यूज किए जाते हैं रिफाइनिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन मैं सारे प्रोसेस से डील करूंगा, ठीक है, एक एक करके। तो हियर आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट प्रोसेस, डिस्टिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिफाइनिंग का मैं सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं, डिस्टिलेशन प्रोसेस। चलो, let's see the first process. Here I am starting with first process, distillation process. बराबर। डिस्टिलेशन, अब ये तो पता है कि ये जो भी प्रोसेसेस मैंने लिखे इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग पर्पस। ये जो भी प्रोसेसेस हैं वो जितने भी लिखे हैं मैंने, इट्स ऑल यूज्ड फॉर रिफाइनिंग पर्पस। ये सब हम यूज करते हैं रिफाइनिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो जैसे डिस्टिलेशन में मैं अगर बात करूं तो डिस्टिलेशन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? डिस्टिलेशन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट distillation it is based on the principle that metal और impurity, metal and impurity, जो मेरे पास metal है, जो मेरे पास impurity है, if they have large boiling point differences, yes, सही सुना आपने, अगर metal और impurity के बीच में large boiling point difference है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं प्रिंसिपल, बराबर। इट इज, आप ऐसे बोल सकते कि इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन मेटल एंड इम्प्योरिटी। स्टूडेंट, जब ऐसा होगा कि मेटल और इम्प्योरिटी के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस काफी ज्यादा होगा, बराबर, और उसमें क्या होना चाहिए, मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो मेटल जो होगा, बराबर, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, मेटल जो होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, और जो इम्प्योरिटी होगा ना, इम्प्योरिटी का हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। एज ऑल ऑफ यू नो, मैंने पहले भी बोला था कि इम्प्योरिटी जो होती है दोज आर रिफ्रैक्टरी इन नेचर। अगर इम्प्योरिटीज रिफ्रैक्टरी इन नेचर है तो उसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है? विच रेजिस्ट, विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ऐसा ही होता है कि मेटल जो होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और जो इम्प्योरिटी होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड होगा, बराबर। अब होगा क्या कि जब मैं मेटल को हीट करूंगा, बराबर, जब मैं उसको बॉईल करूंगा तो जिस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर्स को मैं कलेक्ट कर लूंगा, कलेक्ट करके कंडेंस कर दूंगा। आपको समझा मेरा बात? कलेक्ट करूंगा और उसको कंडेंस कर दूंगा तो मुझे मेटल मिल गया। और जो इम्प्योरिटी है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। अगर इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बराबर, तो वो बॉईल ही नहीं होगा, मतलब वो कंटेनर में एज इट इज रह जाएगा। मतलब जिस भी फर्नेस में हम पूरा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होंगे उसमें वो इम्प्योरिटी एज इट इज रह जाएगा। क्लियर हुआ मेरा बात? समझ में आया आपको ये पॉइंट? बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्लियर हुआ बात? देखो, तो मैं इसमें बेसिकली क्या करूंगा कि मेरे पास मेटल है, बराबर, और उसमें वो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, मेटल अलॉन्ग विथ इम्प्योरिटी। तो ये जो मेटल और इम्प्योरिटी है ना, मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे हीट करूंगा, बराबर। तो यहां से मुझे मिल जाएगा मेटल
बराबर। मेटल कौन सी फॉर्म में मिलेगा? मेटल मुझे मिलेगा वेपर फॉर्म में, बराबर। ये जो वेपर्स बनेगा उसे मैं क्या कर लूंगा? कलेक्ट कर लूंगा, बराबर। और कलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा? कूल कर लूंगा। आया समझ में? कलेक्ट एंड कूल, सही है, बराबर। स्पेलिंग चेक कर लेना कूल की, ठीक है। तो कलेक्ट एंड कूल, कलेक्ट एंड कूल करने के बाद जो मुझे मेटल मिला है वो मेटल होगा मेरा प्योर मेटल, बराबर। इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो भी मैं मेटल यूज करूंगा शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। आया समझ में? क्लियर हुआ मेरा ये बात, बराबर। और इम्प्योरिटी का क्या हुआ? इम्प्योरिटी विल रिमेन एज इट इज, इम्प्योरिटी विल रिमेन एज इट इज, बराबर। एग्जाम्पल, लेट अस अंडरस्टैंड कि एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं। तो आप लॉजिकली सोचो, एग्जाम्पल वही हो सकते हैं जो मेटल के बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? कम हो, सही है ना? जो मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? कम हो। तो हियर आई विल गिव यू वन शॉर्टकट, बराबर, टू मेमोराइज कि कौन से हैं, ठीक है। देखो, तो शॉर्टकट ऐसा बना है, जानू, सही सुन रहे हो? बराबर एकदम। जानू कैनेडियन, बराबर। जानू कैनेडियन पब, पीबी यानी पब, बराबर, होगा आगे डेस्टिनेशन के पास, बराबर, आगे डेस्टिनेशन के पास, बराबर। एकदम लेटेस्ट शॉर्टकट है, नया नया बना है अभी, एकदम गर्मा गर्म ताजा ताजा, ठीक है। तो जानू का मतलब है जिंक, बराबर। ये वर्ड मैंने पहले भी आपको बोला है, जानू, कैनेडियन, जिंक, कैडमियम। कैनेडियन यू नो वेरी वेल, बराबर। पब, कार से गेली सोनू पब लेड, बराबर। जानू कैनेडियन होगी, बराबर। Hg मर्क्यूरी, बराबर। ये सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। डेस्टिनेशन, डिस्टिलेशन, हाँ, राइम्स नहीं पढ़ा रहा हूं। डेस्टिनेशन, डिस्टिलेशन, मतलब समझा रहा हूं कि वो डेस्टिनेशन से डिस्टिलेशन याद रहेगा। तो डिस्टिलेशन के एग्जाम्पल कौन से याद कर लेने? जिंक, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, बराबर। और बोलो, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया और लेड हो गया। आया समझ में बात? क्लियर, ठीक है। आप इतना भी याद कर सकते हैं, जानू कैनेडियन पब होगा, बराबर। ये तो डेस्टिनेशन वर्ड मैंने जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया ताकि आपको याद रहे कि एग्जाम्पल यूज किसके लिए करना है। तो इट इज यूज्ड फॉर डिस्टिलेशन। यू गॉट दिस? क्लियर हो गया मेरा बात? सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड इज लिक्वेशन, बराबर। लिक्वेशन नाम ही थोड़ा सजेस्ट करता है, जैसे डिस्टिलेशन में डिस्टिल आउट, तो वो मतलब था वेपर फॉर्मेशन। वैसे लिक्वेशन में लिक्विड, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये लिक्विड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी। लिक्वेशन में जब मैं बात कर रहा हूं, बराबर, लिक्वेशन में, तो मैं इसके प्रिंसिपल के बारे में क्या बोलूंगा? प्रिंसिपल का मतलब आप ऐसा समझ लो ना कि आपको एक हिंट दिया जाता है कि ये कौन से टाइप की मेटल के लिए यूज हो रहा है, बराबर। तो प्रिंसिपल में ऐसे बोलूंगा कि इट इज यूज्ड फॉर दोज मेटल विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बराबर, विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इट इज यूज्ड फॉर दोज मेटल विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, और यू कैन से कि विच हैव डिफरेंसेस, और यू कैन से लार्ज डिफरेंसेस, मैं ऐसे वर्ड यूज कर लू, लार्ज डिफरेंसेस इन मेल्टिंग पॉइंट, बराबर। लार्ज डिफरेंसेस इन मेल्टिंग पॉइंट। अगेन मैं वैसे ही बोलूंगा कि जो मेरा मेटल होगा ना, मेटल शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, एक और चीज, अभी जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया था ना, उसमें वर्ड आया था आगे, बराबर। वो आगे यानी सिल्वर, बताना भूल गया मैं, ठीक है। वो आगे यानी सिल्वर। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, ठीक है। जानू कैनेडियन पब होगा आगे
डेस्टिनेशन के पास। तो जानू यानी जिंक, कैनेडियन यानी CD, बराबर, पब यानी PB, होगा यानी मर्क्यूरी Hg, आगे यानी Ag दैट इज सिल्वर, डेस्टिनेशन यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, अभी याद आ गया मुझे तो मैंने बता दिया, तभी मैं भूल गया था शायद। तो मेटल यानी लो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, और जो इम्प्योरिटी होगा ना, इम्प्योरिटी, दैट इम्प्योरिटी हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बराबर। और वैसे भी मैंने आपको समझाया कि इम्प्योरिटीज जो होती है वो रिफ्रैक्टरी इन नेचर होती हैं। दोनों प्रोसेस में ये डिफरेंस है डिस्टिलेशन और लिक्वेशन में, कि लिक्वेशन में मैं उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता हूँ और डिस्टिलेशन में मैं उसे हीट करके वेपर फॉर्म में लाता हूँ, बस यही डिफरेंस है, समझ लो। तो ये कब यूज किया जाएगा? व्हेन देयर इज अ लार्ज डिफरेंसेस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटी। क्लियर हुआ मेरा बात? ठीक है, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर फर्नेस होता है उसमें जो हाथ होता है उसके ऊपर मेटल और इम्प्योरिटी को हम रख देते हैं। तो उसमें जो मेटल होगा ना वो ऐसे स्लोप में रहता है थोड़ा, बराबर, ऐसे स्लोप बनाया रहता है, बराबर। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम थोड़ा ऐसा है, बराबर, और यहाँ पे ऐसे कंटेनर में मान लो यहाँ पे मेटल और इम्प्योरिटी रखा हुआ है, मेटल अलॉन्ग विथ इम्प्योरिटी, और बराबर, और ये आपका हाथ, बराबर, भट्टी, अंगीठी जिसको बोलते हैं, वहां से क्या होगा, हीट किया जाएगा। मेटल और इम्प्योरिटी में मेटल का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो मेटल मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से जल्दी मेल्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इम्प्योरिटी वहां पे ही रह जाएगा। समझा आपको मेरा बात? ठीक है, डायग्राम नेसेसरी नहीं है, डायग्राम अगर आपको डायग्राम देखना होगा तो अपने नोट्स में डायग्राम दिया हुआ है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं, डायग्राम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये सब प्रोसेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोसेस यूज करते हैं, बराबर। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, आप समझ गए क्या करना है इसमें, बराबर। मेटल मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद मेटल को बाहर निकाल लेंगे, और जो इम्प्योरिटी होगा वो मेल्ट नहीं होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, बराबर, तो कुछ सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं, बराबर, कुछ सेम एग्जाम्पल है जो मैंने डिस्टिलेशन में बोले थे वैसे ही। ठीक है, तो देखो वो एग्जाम्पल हो गया जैसे जानू, जानू मतलब समझ गए ना, जिंक, हाँ, जानू, सुन, पब में बियर होगा लिक्विड, बराबर, ऐसे ही है। ठीक है, इन सारे एग्जाम्पल्स का मेरा पर्सनली कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल बस आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं, बराबर। तो यहाँ पे ये हो गया पहला एग्जाम्पल, जिंक, बराबर, Sn, बराबर, Sn का पता है आपको मीनिंग, टिन, बराबर, लेड, बिस्मथ, बियर यानी बिस्मथ, बराबर, होगा यानी Hg, मर्क्यूरी, पता है ना, ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी दिया था, बराबर। लिक्विड का वर्ड किससे रिलेट हो जाएगा? लिक्विड का वर्ड रिलेट हो जाएगा लिक्वेशन से। आपको दोनों प्रोसेस का डिफरेंस समझा? डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और लिक्वेशन प्रोसेस में हम लोग मेल्ट करते हैं, बराबर, लिक्विड बनाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया मेरे पास? जिंक, टिन, लेड, बिस्मथ, मर्क्यूरी, लिक्वेशन प्रोसेस के। ठीक है, यहाँ से जो टिन मिलता है, टिन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लिक्वेशन प्रोसेस, बराबर, जो प्योर टिन मुझे लिक्वेशन प्रोसेस से मिलता है, इट इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ पिग टिन। स्टूडेंट्स, बराबर, याद करने, मेमोराइज करना है कि यहाँ से जो टिन मिल रहा है मुझे, वो उसे मैं कौन सा टिन बोलता हूँ? मैं उसे पिग टिन के नाम से बुलाता हूँ। क्लियर हो गया ये पूरा प्रोसेस आपको? नेक्स्ट, थर्ड प्रोसेस इज पॉलिंग प्रोसेस, बराबर। स्पेलिंग चेक कर लेना जरा, बराबर, शायद सिंगल एल ही होगा या फिर करेक्ट होगा। पॉलिंग प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, बराबर। इट इज यूज्ड फॉर दोज मेटल, ये बेसिकली उन मेटल्स के लिए यूज होता है ना
जिनके मेटल ऑक्साइड्स रह जाते, मतलब बेसिकली यूज फॉर दोज ओर विच कंसिस्ट ऑफ देयर ऑक्साइड्स। बराबर, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लो जो पोलिंग प्रोसेस है, इट इज यूज फॉर टिन एंड कॉपर। बराबर, ये तो इसके सबसे फेवरेट एग्जांपल है, टिन एंड कॉपर। आप याद कर सकते हैं, क्यूट, बराबर, क्यूट पोलिस, ठीक है। क्यू का मतलब हो गया कॉपर, टी का मतलब हो गया टिन, पोलिस यानी पोलिंग प्रोसेस। समझ गए बात को, ठीक है। तो इट इज यूज फॉर टिन एंड कॉपर। अब टिन एंड कॉपर में क्या है मैं समझाता हूं आपको। टिन को हम लोग एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टिन एसएन है, बराबर। अब ये जो टिन एक्चुअली मिला है ना मुझे, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कैसेटराइट फ्रॉम SnO2। तो मैक्सिमम जो मैं बोल रहा हूँ वो अमाउंट टिन में कन्वर्ट हो चुका है, बिकॉज इट इज अ क्रूड मेटल, बट स्टिल कुछ पार्ट टिन ऑक्साइड का बचा हुआ है, कुछ पार्ट अंदर टिन ऑक्साइड का बचा हुआ है, मतलब एसएन के साथ SnO2 भी अंदर। आपको क्या चाहिए, आपको एसएन चाहिए, मतलब आपको SnO2 को कैसे भी हटाना है, ठीक है। या SnO2 को मैं ऐसे बोलूं कि SnO2 को कन्वर्ट करना है टिन के फॉर्म में। कॉपर इज देयर, Cu2 इज देयर, कॉपर इज देयर, Cu2O इज देयर, ठीक है। तो मुझे Cu चाहिए, तो मुझे Cu2O को कन्वर्ट करना है कॉपर में। मतलब कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं अंदर पड़े हुए जिनका रिडक्शन नहीं हो पाया। आपको समझा मेरा बात? कुछ अंदर ऐसे ऑक्साइड हैं, मेटल ऑक्साइड, जो इनको मैं रिड्यूस नहीं कर पाया तभी, तो उन ऑक्साइड को हम इस प्रोसेस में रिड्यूस करेंगे। बराबर, आपको समझा कि टिन और कॉपर में कैसे यूज करना है, इसको क्लियर हुआ। अब यहाँ के प्रोसेस के लिए क्या होता है कि हम लोग एक फ्रेश कट वुड यूज करते हैं, बराबर, ग्रीन एकदम वुड का पोल यूज करते हैं, बराबर, ग्रीन पोल यूज करते हैं। तो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ कि मान लो दिस इज अ कंटेनर, बराबर, इस कंटेनर में मैंने Sn प्लस SnO2, बराबर, जो मेरे पास पर्टिकुलर ओर था मैंने उसको डाल दिया अंदर, ठीक है। और साथ साथ में मैंने इसके अंदर वो जो फ्रेश कट वुड मैंने लाया हुआ है वो भी मैंने अंदर डाल दिया, ठीक है। ये पूरा Sn और SnO2 अंदर भरा हुआ है, ठीक है। और ये ग्रीन पोल भी मैंने ऐड कर दिया, बराबर, पोल। ये पोल के नाम पे ही, वो ग्रीन जो पोल यूज कर रहे हैं उसी के नाम पे इस प्रोसेस का नाम पोलिंग रखा गया है, ठीक है। तो ये पोल मैंने यूज कर लिया, फ्रेश वुड का मैंने पोल यूज कर लिया है। अब होगा क्या कि ये जो पोल होता है, इट कंटेन हाइड्रोकार्बन, बराबर, उसके अंदर मीथेन है, बराबर, समझ रहे आपको, उसके अंदर मीथेन है। और मैंने फिर इसको क्या किया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से पोल से मीथेन बाहर आएगा, बराबर, पोल से क्या बाहर आएगा, मीथेन। अंदर क्या प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है टिन ऑक्साइड, दैट इज SnO2, बराबर। एंड नाउ दिस मीथेन विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आई रिपीट, दिस मीथेन विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या करेगा, कार्बन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हाइड्रोजन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, विल गिव यू वाटर, और यहां से टिन ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा टिन की फॉर्म में। ध्यान देना आप, टिन ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा टिन की फॉर्म में, समझा आपको, बराबर। तो यहाँ पे मीथेन का क्या रोल हुआ, मीथेन का रोल हुआ रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि व्हाट डू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज व्हिच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आपको समझ में आया क्या किया मैंने, बराबर। टिन ऑक्साइड लिया, उसके अंदर मैंने ग्रीन पोल डाल दिया, बराबर, और फिर मैंने हीट करना स्टार्ट किया। दैट पोल कंटेन हाइड्रोकार्बन्स एंड दैट हाइड्रोकार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से जो अंदर टिन ऑक्साइड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा टिन में। सिमिलर रिएक्शन में लिख सकता हूँ, सेम काइंड ऑफ रिएक्शन में लिख सकता हूँ कॉपर के लिए भी। देखो कॉपर के केस में क्या बोलूंगा कि मीथेन इज देयर, बराबर, मीथेन रिएक्ट्स विद Cu2O to give carbon dioxide, water along with copper. So here Cu2 is converted into copper. समझा आपको ये बात क्लियर? तो ये बेसिकली ऐसा दो ही केसेस में होता है, कॉपर के और टिन के केसेस में, बराबर। जब उनके क्रूड मेटल में उनके कुछ ऑक्साइड्स रह जाते हैं, बराबर, उनके कुछ ऑक्साइड्स प्रेजेंट होने की वजह से, मतलब इम्प्योरिटी है, अगर वो ऑक्साइड की फॉर्म में है तो मुझे तो ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं चाहिए ना, मुझे तो प्योर टिन चाहिए।
मतलब मेटालिक फॉर्म ऑफ टिन चाहिए, मेटालिक फॉर्म ऑफ कॉपर चाहिए, तो उस ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग मेटालिक फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाएगा, बराबर। तो अंदर कंटेनर में सिर्फ आपको क्या मिलेगा, टिन मिलेगा और कॉपर मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अगला जो फोर्थ प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, बराबर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज डन इन 2 वेज। एक्चुअली में इसको 2 वेज में करते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फर्स्ट वन बाय फॉर्मिंग एक्वस सॉल्यूशन। जो भी मेरे पास मेटल होगा ना, बराबर, मैं उसको एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में यूज करूं, ऐसा। ठीक है, या फिर मैं इसको समझाता हूं कि बाय फॉर्मिंग एक्वस सॉल्यूशन मतलब कैसे। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, फॉर्मिंग एक्वस सॉल्यूशन की जगह बाय यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन, बराबर। और सेकेंड वन बाय यूजिंग मॉल्टन स्टेट, बराबर। जैसे आपको याद होगा तो जब हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया था तभी भी मैंने ऐसे 2 वेज बनाए थे, बाय यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन और बाय यूजिंग मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट किसके लिए था? दोज मेटल विच हैव एसआरपी, कुछ याद आया? विच हैव एसआरपी लेस देन वाटर, मॉल्टन उनके लिए था। मेटल के नाम लूं अगर तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी वही ट्रेंड है एकदम। ठीक है, तो ये जो बाय यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन वाला है ना, इट इज यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इट इज यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, इट इज यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकेल। और जो बाय यूजिंग मॉल्टन स्टेट वाला है वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बात मेरा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हियर आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। मैं सबसे पहला वाला स्टार्ट कर रहा हूं कि बाय यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन, बराबर। एंड हियर आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ कॉपर, बराबर। मैं कॉपर के एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास है, मैं एग्जांपल लिख देता हूं, कॉपर, बराबर। कॉपर में भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना, ओर का नाम है कॉपर पायराइट, बराबर, CuFeS2, बराबर, कॉपर पायराइट। देखने से पता चल रहा है सल्फाइड ओर है। ठीक है, बराबर, कॉपर पायराइट CuFeS2। अब कॉपर पायराइट से जो मुझे कॉपर मिलता है आफ्टर डूइंग कॉन्सेंट्रेशन उसका रोस्टिंग, ठीक है, एंड देन रिडक्शन, बराबर। रिडक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम पार्शियल रोस्टिंग करते हैं, सेल्फ रिडक्शन, याद होगा अगर तो। ठीक है, पार्शियल रोस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो CuFeS2 है, यहाँ से जो मुझे कॉपर मिलता है, इट इज मेनली ओर ऑफ कॉपर। ये जो कॉपर पायरेट है ना, आपको ऐसा देख के लग रहा होगा कॉपर है Fe दोनों है, तो ये किसका ओर है? इसमें मैक्सिमम अमाउंट कॉपर का होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये कॉपर का मेन ओर है। ठीक है, सॉरी। तो यहां से जो मुझे कॉपर मिलता है, दैट कॉपर इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर। स्टूडेंट, उस कॉपर का नाम होता है ब्लिस्टर कॉपर, बराबर, ब्लिस्टर कॉपर, बराबर। ब्लिस्टर कॉपर यानी कैसा मालूम है कि जो कॉपर मुझे मिल रहा है उस कॉपर के अंदर ऐसा बीच बीच में स्वेलिंग्स आ जाएगा। ऐसे नहीं होता स्किन के ऊपर कभी कभी स्वेलिंग्स आ जाती है, तो वैसा वो स्वेलिंग बन जाता है उस कॉपर में, बराबर। मैं वो समझाऊंगा बाद में कि ऐसा स्वेलिंग क्यों बनता है, अभी उस प्रोसेस पे बात नहीं कर रहे हम लोग। तो जो स्वेलिंग बन जाता है ना, बिकॉज ऑफ दैट स्वेलिंग, इस कॉपर को नाम देते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर, फफोला नाम बोलते हैं उसको, तो इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, तो यहां से कॉपर पायरेट से जो कॉपर मुझे मिलता है वो ब्लिस्टर कॉपर है, बराबर। दिस इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर, क्रूड मेटल टाइप का ही है। मुझे इसी ब्लिस्टर कॉपर को क्या करना है? रिफाइन करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होगा मेरे पास, बराबर। दैट इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
बराबर। दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा हूं अंदर सॉल्यूशन, दैट इज एक्वेस कॉपर सल्फेट। स्टूडेंट, जो मैं सॉल्यूशन यूज कर रहा हूं ना वो है एक्वेस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, बराबर। एक्वेस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, बराबर। यू नो व्हाट इज एक्वेस कॉपर सल्फेट। अब उसके अंदर मैं यूज करूंगा, यहां पे मैं पुट करूंगा इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड, जो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक के सेटअप के लिए मुझे ये सब नेसेसरी है। तो जो मेरा इलेक्ट्रोड होगा, बराबर, जो कैथोड होगा, बराबर, दैट कैथोड, मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट कैथोड इज मेड अप ऑफ impure copper metal, that cathode is made up of impure copper, बराबर। ये जो ब्लिस्टर कॉपर मिला है उसी को मैं यहाँ पे रॉड की फॉर्म में बना के ऐड कर दूंगा, ठीक है, ऐसे, बराबर। ये आपका हो गया, दिस इज योर इम्प्योर कॉपर, ठीक है, ये इम्प्योर कॉपर के लिए हो गया, बराबर। एंड दिस विल एक्ट एज कैथोड। कैथोड का मतलब हो गया कि इट इज नेगेटिवली चार्ज। और जो दूसरा एनोड बनेगा, एनोड भी आपको सेम मेटल का बनाना है बट प्योर मेटल का बनाना है, बराबर। दैट एनोड इज ऑफ प्योर कॉपर, यू गॉट दिस, दैट एनोड इज ऑफ प्योर कॉपर। ये बाजू में आ गया उसका एनोड, एकदम थिन स्ट्रिप लेना है, एकदम थिन, समझ रहा है। यहाँ पे मैंने कैथोड पे कौन सा मेटल लिया मैंने, जिसको प्योर कराना है, ठीक है। एनोड पे कौन सा मेटल लिया मैंने, जो एनोड पे जो मेटल लिया वो प्योर फॉर्म में, और वही मेटल होनी चाहिए, बराबर, जिसको हम प्योर कर रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे सिल्वर लेते, इम्प्योर सिल्वर, तो सामने के एनोड पे प्योर सिल्वर ले लो, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। ये हो गया उसका एनोड, क्लियर, इतना प्रोसेस क्लियर हुआ। अब क्या होगा, बराबर, बैटरी कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, प्रोसेस विल स्टार्ट। जैसे ही स्विच ऑन किया प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट है, एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, वाटर है, कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है, ठीक है। तो प्रोसेस कैसे होगा देखो, आपको मैं अब समझाता हूं एक एक करके कि क्या एक्चुअली होने वाला है, बराबर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस, कि सबसे पहले यहां पे एक छोटा सा करेक्शन है, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया। दैट एनोड इज ऑफ इम्प्योर कॉपर, बराबर, और कैथोड इज ऑफ प्योर कॉपर, ठीक है। तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूं, ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड, ठीक है। कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। एनोड पे जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे जो प्रोसेस होता है वो रिडक्शन होता है। अब यहाँ से मैं समझ रहा हूँ कि ये प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। यू नो ये एक्वस कॉपर सल्फेट है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मेन रोल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का मेन रोल है टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइट का जो मेन रोल है ना, वो रोल है टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे होगा क्या, जब आपने बैटरी ऑन कर दिया, बराबर, सेटअप स्टार्ट हो गया, तो एट एनोड दैट एनोड कंसिस्ट ऑफ इम्प्योर कॉपर, बराबर। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जो इम्प्योर कॉपर है ना, वो इम्प्योर कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में है, बराबर, वो ये कॉपर, यहाँ पे जो कॉपर है, बराबर, वो सॉल्यूशन में एंटर करेगा। स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इम्प्योर कॉपर जो रॉड के ऊपर है वो कहाँ एंटर करेगा, सॉल्यूशन में। कैसे एंटर करेगा, बराबर, Cu बिकम Cu+2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे रख के खुद Cu+2 की फॉर्म में इधर आ जाएगा, ये आ गया आपका Cu+2, बराबर। ऐसे बहुत सारे Cu+2 आ जाएंगे। तो ये कॉपर सॉलिड रॉड पे जो था, कॉपर Cu+2 बन के सॉल्यूशन में आ गया। ये Cu+2 जो वो कौन सा फॉर्म है, दिस इज एक्वेस, बराबर। ये कौन सा फॉर्म है, एक्वेस। तो कॉपर बन गया कॉपर +2, दैट इज Cu+2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया इतना बात। अब यहाँ पे जो Cu+2 आया है, ठीक है, यहाँ पे जो Cu+2 आया है, बराबर, यही Cu+2 आप बोल सकते कि ये पास होगा आगे की तरफ दूसरे रॉड पे, क्योंकि कैथोड पे क्या प्रोसेस होगा, कैथोड पे ये Cu+2 जाएगा, बराबर। कैथोड नेगेटिवली चार्ज रॉड होता है, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन जाएगा Cu सॉलिड,
समझ आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये Cu+2 कहाँ से आया? एक्वेस सॉल्यूशन से आया। अब ये सॉलिड चला गया, बराबर। ओवरऑल प्रोसेस देखेंगे तो क्या होगा? ओवरऑल प्रोसेस में Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। कॉपर सॉलिड से कॉपर सॉलिड ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ जो कॉपर सॉलिड है दैट इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर, और यहाँ पे जो कॉपर सॉलिड मिल रहा है दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर। सर ऐसा क्या हुआ कि वो प्योर हो गया? क्योंकि इस प्रोसेस में सिर्फ कॉपर ही ट्रांसफर हो रहा है ना, कॉपर आयंस। बाकी जो भी होगा इम्प्योरिटी वो यहाँ पे जमा हो जाएगा, बराबर। ये यहाँ पे ऐसे इम्प्योरिटीज जो होती है वो जमा हो जाती है। बात समझ रहे हैं आपको मेरा? बराबर। और ये जो इम्प्योरिटीज जमा होती है ना, दिस इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एनोड मड, बिकॉज ये एनोड से निकली हुई इम्प्योरिटीज है, बराबर। वहां पे जाके नीचे कंटेनर में डिपॉजिट हो जाती है, उसको हम लोग बुलाते हैं एनोड मड। और ये जो बेसिकली एनोड मड होता है ना, इट कंटेन सिल्वर गोल्ड ऐसे सब मेटल्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो सर उसको इम्प्योरिटी क्यों बोल रहे हैं? मैंने बोला था ना, क्वांटिटी वाइज वो बहुत कम होगा, इसलिए हम उसको एज अ इम्प्योरिटी काउंट कर रहे हैं। तो इसको फेंक नहीं देते, इसको वापस हम लैब में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बराबर। उसमें से सिल्वर और गोल्ड इन सबको हम बाहर निकाल लेते हैं, बराबर। सिमिलर प्रोसेस में परफॉर्म करूंगा सिल्वर के लिए भी। अगर मुझे सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं सिल्वर का जिसको भी एक्सट्रैक्ट करना है मैं उसको अपना एनोड पे लेके आऊंगा, बराबर। इम्प्योर सिल्वर है तो इम्प्योर सिल्वर का मैंने एनोड रॉड बना दिया, प्योर सिल्वर का मैंने कैथोड बना दिया, ठीक, बराबर। उसके बाद क्या होगा? एनोड पे सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एनोड जो भी एनोड होता है, बराबर, वो ऑक्सीडाइज का काम करता है। तो सिल्वर विल स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग इनटू सिल्वर आयंस, और वो सिल्वर आयंस मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, और वहां पे धीरे धीरे अब यहाँ पे क्या होगा? आफ्टर फ्यू यू कैन से कि आफ्टर सम टाइम दैट इम्प्योर, बराबर, साइज ऑफ इम्प्योर रॉड, बराबर, डिक्रीजेस, बराबर, एंड साइज ऑफ प्योर रॉड इंक्रीजेस। सही है? धीरे धीरे इम्प्योर रॉड का साइज कम होता जाएगा, और जो प्योर रॉड है उसका साइज धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर? और मुझे यहां से जो मेटल मिलेगा वो काफी प्योर मेटल मिलेगा। समझा आपको मेरा बात? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट्स? ठीक है, ओके। तो ये जो प्रोसेस मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का फर्स्ट पार्ट जो मैंने बताया, दिस इज यूज्ड ओनली फॉर कॉपर, सिल्वर, निकल, इन सब के लिए यूज करते हैं हम लोग। हम कभी भी इस प्रोसेस को सोडियम, मैग्नीशियम इनके लिए यूज नहीं करते स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके केसेस में क्या है कि मेटल जो है ना उसकी SRP कम है एज कंपेयर टू वाटर। अगर मैं एक्वेस सॉल्यूशन ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट में एक्वेस सॉल्यूशन का ले रहा हूँ, तो उस केस में मेटल की जगह कैथोड पे वाटर ही जाने लगेगा, और मेटल की जगह कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने लगेगी। तो मुझे ऐसा प्रोसेस नहीं चाहिए। तो उनके केसेस में हम क्या करते हैं? उनको हम रिफाइन करते हैं इन फ्यूज्ड स्टेट, बराबर, इन फ्यूज्ड स्टेट, और बाय यूजिंग देयर फ्यूज्ड स्टेट आप बोलो या फिर आप मॉल्टन बोलो, एक ही बात हो गई, बराबर। और इसमें जो एग्जांपल है, बराबर, वो फेमस एग्जांपल है एल्यूमिनियम मेटल का, बराबर, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, बराबर। रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज डन बाय यूजिंग हुप्स प्रोसेस, बराबर। एंड इसमें जो एपरेटस यूज करते हैं, बराबर, उसको हम नाम भी देते हैं हुप सेल, बराबर, ठीक है। उस एपरेटस को नाम ही देते हैं हुप सेल, बराबर। आप दोनों प्रोसेसेस में एक कॉमन बात याद रख लेना, ठीक है, कि जो भी प्योर होगा, बराबर, जो भी प्योर मेटल होगा वो प्योर मेटल हमेशा कैथोड होगा, बराबर। और जो इम्प्योर होगा, जो आपका इम्प्योर मेटल होगा, वो इम्प्योर मेटल आपका एनोड होगा, बराबर। एंड टू कनेक्ट कैथोड एंड एनोड, बराबर, मुझे हमेशा नीड होगी इलेक्ट्रोलाइट की, बराबर। व्हाट आई नीड इज इलेक्ट्रोलाइट, बराबर। जो मुझे उनके कनेक्ट करने के लिए जो काम आएगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं आपको इस एपरेटस के बारे में समझाता हूँ। एक स्पेशली
आप बोल सकते हैं कि ऐसे प्रोसेसेस के लिए ही डिजाइन किया गया है। आप इसको बोलेंगे कि दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, बराबर, जो 3 लेयर में डिवाइडेड है। दिस इज फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। मैं इसको नाम देता हूँ कि ये फर्स्ट लेयर है, इसको मैं नाम देता हूँ ये सेकेंड लेयर है, ये नाम देता हूँ थर्ड लेयर है, और ये जो सेल है वो हुप सेल है, बराबर, विच इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, विच इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, बराबर। जो फर्स्ट स्टेप है, जो सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे मैं रखूंगा मेरा प्योर मेटल, बराबर, प्योर मेटल, ठीक है। जो थर्ड है उसमें मैं रखूंगा मेरा इम्प्योर मेटल, बराबर, इम्प्योर एल्यूमिनियम, जो मैंने ऑब्टेन किया है आफ्टर रिडक्शन प्रोसेस, बराबर, दैट क्रूड, बराबर। और मिडल में मैं रखूंगा मेरा इलेक्ट्रोलाइट। योर इलेक्ट्रोलाइट इज दैट क्रायोलाइट, बराबर, योर इलेक्ट्रोलाइट इज दैट क्रायोलाइट, बेसिकली जिसका यूज होता है टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, स्टूडेंट्स, बेसिकली जिसका यूज है टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। फॉर्मूला फॉर क्रायोलाइट इज Na3AlF6, फॉर्मूला गिवन फॉर क्रायोलाइट इज Na3AlF6, बराबर। अब देखिए क्या क्या मेरे पास प्योर एल्यूमिनियम है, इम्प्योर एल्यूमिनियम है, क्रायोलाइट है, बराबर। अगर आपसे कोई पूछे कि इन हुप सेल फर्स्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, फर्स्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ प्योर एल्यूमिनियम, सेकेंड लेयर कंसिस्ट ऑफ क्रायोलाइट एंड थर्ड लेयर कंसिस्ट ऑफ इम्प्योर। इम्प्योर जो होगा उसे क्या बनाना है, एनोड, तो यहां से मैं इसे कनेक्ट कर लूंगा, बराबर, ये बन जाएगा एनोड, ठीक है। और जो प्योर है उसे क्या बनाना है, कैथोड, ये बन जाएगा कैथोड, बराबर, ठीक है। ये पूरा सेटअप रेडी हो गया, ये पूरा सेटअप रेडी हो गया। वर्किंग कैसे होगा, इम्प्योर एल्यूमिनियम, इम्प्योर जो एल्यूमिनियम है, बराबर, जो एनोड पे है वो कन्वर्ट होगा Al+3 आयन में, स्टूडेंट्स। ये एल्यूमिनियम, ये मॉल्टन फॉर्म है, ये भी मॉल्टन फॉर्म है, ये भी मॉल्टन फॉर्म है, बराबर। एल्यूमिनियम कन्वर्ट होगा, मतलब क्रायोलाइट पाउडर फॉर्म भी होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्यूमिनियम कन्वर्ट होगा Al+3 में, बराबर। ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इम्प्योर एल्यूमिनियम से, ये इम्प्योर एल्यूमिनियम, बराबर, थर्ड लेयर में जो है वो कन्वर्ट होगा Al+3 में, और ये पहुंच जाएगा सेकेंड लेयर में। अब ये Al+3 वापस एल्यूमिनियम जाए के बनेगा कौन सी लेयर में, फर्स्ट लेयर में, बराबर, फर्स्ट लेयर में। फर्स्ट लेयर में पहुंच रहा है मतलब वो कौन सी फॉर्म में जा रहा है, प्योर फॉर्म में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहां से सिर्फ वही आयन, यहाँ इम्प्योर एल्यूमिनियम जहां पे है वहां पे सिर्फ एल्यूमिनियम ही ऑक्सीडाइज हो रहा है आगे, बात समझ रहे हैं आपको मेरा, वहां पे सिर्फ एल्यूमिनियम ही ऑक्सीडाइज होके Al+3 बन रहा है, बराबर। थर्ड लेयर से सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर से फर्स्ट लेयर, बाद में मैं प्योर एल्यूमिनियम यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। समझा आपको मेरा बात, क्लियर हुआ आपको मेरा पॉइंट्स, ठीक है। ये तीनों पॉइंट समझ में आए, तीनों, बराबर, तीनों लेयर के बारे में आपको समझा। और इम्प्योर क्या है मेरा पास इम्प्योर एनोड है, और प्योर कौन है मेरे पास, प्योर मेरा कैथोड है, ठीक है।